नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जो सरकार है उसकी तरफ से जो लगभग 76,000 से ज़्यादा जो भर्तियां निकाली गई उनके बारे में। चिकित्सा विभाग में भी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, शिक्षा विभाग, इसके अलावा डेयरी, ऊर्जा, पशुपालन, तो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भर्तियों के बारे में एक बार फिर से आपको बताते हैं कौन कौन सी भर्तियां 10वीं से लेकर स्नातक, डिप्लोमा यदि आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। सबसे पहले बता दें दोस्तों, ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। सबसे पहले आरपीएससी, तो सेकेंड ग्रेड जो भर्ती है ये आप लोग देखें 2129 पदों पर, हालांकि बहुत कम पद हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार इन पदों को बढ़ाए। इसके अलावा दोस्तों जो सेकेंड ग्रेड भर्ती है 2129 पद 8 विषयों के, इनके 26 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, 24 जनवरी लास्ट डेट है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 14 पद हैं, 19 दिसंबर से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन जो है इसमें 329 जो है सहायक आचार्य जो हैं निकाले गए हैं भर्ती 329 पदों पर। 31 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे, 29 जनवरी लास्ट डेट है। तो ये तो आरपीएससी की 2472 पदों पर 3 भर्तियां हैं। ठीक है, क्या है 2472 पदों पर 3 भर्तियां। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 72,655 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब देखो सबसे ज़्यादा 4th क्लास के हैं, चपरासी कह सकते हैं आप लोग। हालांकि दोस्तों नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, अगर आप लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हर कार्य आप लोगों का अच्छा होता है। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी की है 4th क्लास की, ये 52,453 पदों पर है। मैं योग्यता भी बता देता हूँ, 10वीं पास है, बिना सीईटी की है, बेफिक्र होकर बेझिझक होकर के फॉर्म भर देना। 21 मार्च से इसके फॉर्म शुरू होंगे अगले साल में और 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। जब फोरम शुरू होंगे इनके मार्च, अप्रैल, मई में जब भी, तब भी हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई भूल जाएंगे, हम भी बता करके बताएंगे कि हाँ आप फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रहरी भर्ती दोस्तों ये 803 पदों पर है साथियों। प्रहरी भर्ती, जेल प्रहरी, ठीक है। तो जेल प्रहरी जो भर्ती है 24 दिसंबर से इसके जो फॉर्म शुरू होंगे, 22 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, ये 803 पदों पर है, ये भी 10वीं पास की है, कोई सीईटी इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संविदा चिकित्सा 10,882 जो भर्तियां हैं ये 18 फरवरी से इनके फॉर्म शुरू होंगे और 19 मार्च, इनको डिटेल में बताऊंगा आगे। लाइब्रेरियन जो है दोस्तों ये 548 पदों पर है, जिसमें से 500 पद माध्यमिक शिक्षा के हैं, 48 पद संस्कृत शिक्षा के हैं। तो 548 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती होने वाली है। 5 मार्च से लेकर इसके फॉर्म शुरू होने हैं, 3 अप्रैल लास्ट डेट है। इसमें दोस्तों 12वीं पास आप लोग होने चाहिए लाइब्रेरियन के लिए, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष। तो लाइब्रेरियन के लिए 12वीं पास प्लस लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा हो, डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, सारे मान्य हैं। इसके अलावा दोस्तों खनिज कार्यदेशक 42 पद हैं। इसके अलावा मनरेगा जो नरेगा योजना है उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा, ये 2200 पद हैं। इसके फॉर्म 8 जनवरी से शुरू होंगे और 6 फरवरी लास्ट डेट होगी। तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक में आप लोगों के पास दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बी या बी टेक जो भी है आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग से या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो लेखा सहायक है, लेखा सहायक जो 400 पदों वाली है, इनके फॉर्म दोनों के एक साथ शुरू होने हैं। इनकी मई और जून 2025 में परीक्षा है। ठीक है, एक की मई में है, एक की जून में है। तो अब इनको बताएं, जो लेखा सहायक है इसमें ग्रेजुएशन चाहिए साथियों, सिंपल ग्रेजुएशन, RSCIT चल जाएगा। इसमें 16,900 आप लोगों को दोनों में पैसा मिलेगा। कितना? कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में है 16,900। ये जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है संविदा वाली, और 2200 पदों वाली, और 400 जो लेखा सहायक है ये। तो जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक, इसकी योग्यता सुन लो, सिविल इंजीनियरिंग में बी या बी टेक हो, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बी या बी टेक हो। ठीक है, दूसरा जो लेखा सहायक है सिंपल ग्रेजुएशन हो, साथ में RSCIT हो, 400 पदों के लिए भर सकते हो। पशुधन सहायक LSA 12वीं पास हो, ठीक है, साथ में जो डिप्लोमा है 2 वर्ष का वो होना चाहिए। और जब 1 वर्ष की स्कीम थी तो अगर वो भी है तो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, 2041 पद हैं। 31 जनवरी से इसके जो फॉर्म है वो शुरू होने हैं और 1 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी, 1 महीना मिलेगा। वाहन चालक दोस्तों, ये जो वाहन चालक की भर्ती है 2756 पद हैं इसमें, और 27 फरवरी से 28 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। वाहन चालक 10वीं पास की वैकेंसी है। ठीक है, दूसरा हल्के और बाहरी वाहन चलाने का अनुभव हो, ठीक है, और साथ में लाइसेंस हो। ठीक है, 3 साल पुराना,
ये मान के चलो। इसमें आप लोगों को वाहन चालक में एक फॉर्मेट है अनुभव का, वो आप लोगों को प्रमाणित कराना पड़ेगा किसी भी संस्था से, किसी भी फर्म से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी देख लेना, कोई स्कूल कॉलेज देख लेना जहाँ पर वो संस्था आपको वो अनुभव बना करके दे, तब इसका फॉर्म भरा जा सकता है वाहन चालक का। परिचालक दोस्तों राजस्थान रोडवेज में 500 पद हैं। इसके लिए जो है 27 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे और 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। परिचालक यानी कि कंडक्टर, टिकट काटने वाला जो होता है ना वो, तो इसके लिए 10वीं पास योग्यता है ना। और एक परिचालक का लाइसेंस बनता है आरटीओ ऑफिस से। इसके अलावा एक बैज नंबर भी मिलता है। तो बैज और परिचालक का जो लाइसेंस है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि साहब बैज क्या है। जब आपके पास परिचालक का लाइसेंस होगा तो ही बैज होगा, ये मान के चलो। ये नहीं है कि भाई बैज तो यार फिर परिचालक का लाइसेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को परिचालक का लाइसेंस जब मिलता है उसके साथ ही एक बैज नंबर मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो कभी ये कह दो कि साहब मेरे पास तो एक है एक नहीं है, तो दोनों एक साथ मिलते हैं आरटीओ ऑफिस से, ठीक है। आरटीओ ऑफिस से यानी कि परिवहन जो कार्यालय उनसे। अब दोस्तों ये तो हो गए 72,655 प्लस 2,472। उसके अलावा दोस्तों विद्युत विभाग में आप लोग देखो, अब विद्युत विभाग में JN IN की वैकेंसी है, JN की है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से, और 200 प्लस पद हैं। इसके अलावा 216 जो पद हैं इसमें जो बिजली विभाग में जो ITI पास वाले बच्चों के हैं, ठीक है। जनवरी में इसकी फॉर्म की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड 1003 पद दोस्तों। ये क्या है कि आप लोगों का जो डेयरी है, ठीक है, डेयरी संघ और दुग्ध उत्पादक संघ है उनमें निकली है, ठीक है, RCRB इनमें, ठीक है। ये इसके फॉर्म जो 12 दिसंबर से 11 जनवरी तक शुरू होंगे, ये डेयरी और जो जिला उत्पादक संघ है ना उनमें, ठीक है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की भर्तियों की। तो NHM में जो 22 कैडर हैं उनके 8,256 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के सबसे ज़्यादा पद हैं 2634, संविदा नर्स 1941 हैं। बाकी और आप लोग देखें फार्मासिस्ट के जो हैं 499 हैं, संविदा फार्मा सहायक। ये दोस्तों देखिए पद नाम बदला गया, क्यों बदला गया है? संविदा सेवा नियमों के चलते, ठीक है, संविदा सेवा नियमों के चलते ये जो है पदनाम आपको फार्मा सहायक दिख रहा होगा। कभी ये सोचो कि भाई फार्मासिस्ट तो बोलते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जब कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में जब शामिल किया गया था गहलोत सरकार के समय, तो ये पदनाम चेंज कर दिए थे। क्यों? संविदा सेवा नियमों के चलते। इसके अलावा ये सारे के सारे पद हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स हो, चाहे रिहेबिलिटेशन वर्कर हो, ठीक है, तमाम जो पद हैं वो ये आप लोग देखें, साइकेट्रिक नर्स वगैरह सब कुछ। अब ये तो 8,256 पद हैं। इसके लिए 18 जो फरवरी है इससे फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजमेश मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी कि मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती आई है, अब काफ़ी सारे बच्चों का सवाल ये था कि साहब मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती आई है उसमें कौन फॉर्म भर सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आने दीजिए एक बार रिलेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें 1950 पद हैं, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स की बात करें तो इसमें ऐसा लगता है कि अनुभव वगैरह की शर्त को कोई नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों के भी सवाल था कि साहब पैसा कितना मिलेगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में जो NHM का जो कैडर है उसमें तो 16,900 है, ठीक है। GNM का वेतनमान कितना है? सॉरी 18,900, ठीक है, GNM का। अब इसमें कितना क्या रहने वाला ये नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई बढ़ा हुआ मिले, ये तो तय ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है दोस्तों इन सारे भर्तियों की। और आप लोग देखें आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के भी 740 पदों पर जो नोटिफिकेशन है ये निकाल दिया गया है। अब आप इस नोटिफिकेशन को भी रीड कर पाएंगे, ठीक है, कि जो नोटिफिकेशन है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का वो आप लोगों के सामने 740 पदों पर है। तो 16 दिसंबर इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने पेज पर सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप लोग देख लेना, सारी की सारी देखिए। RNS के फेसबुक पेज पर सब चीज़ें आपको मिलेंगी, कौन सी भर्ती है, क्या योग्यता है, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या कुछ है, सारी है ना। तो ये है। तो NHM की भर्तियों की भी बात कर ली हमने, और जो भी भर्तियां आती हैं हम आप लोगों को ज़रूर पहुंचाते हैं। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ये देखिए LSA भर्ती के बारे में भी हमने कल ही डाल दिया था, वीडियो लेट आती है लेकिन नोटिफिकेशन जो चीज़ें आप लोगों को पहले बता दी जाती हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को देखिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, शिद्दत से तैयारी कीजिए।
10वीं 12वीं इनकी योग्यताएं हैं, कॉमन सी योग्यताएं हैं, ठीक है। और कंपटीशन का ज़माना है, तो आप लोग ज़रूर मेहनत करो, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हम मार्गदर्शन आप लोगों का अच्छे से करेंगे। बस यही है हमारे हिस्से में, तो बाकी मेहनत आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है ना। तो यही थी जानकारी दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।